अरे जिस कोर्ट में आपका वकील ही नहीं होगा उस कोर्ट में केस जीत जाओगे क्या? और फिर लड़ना ही है तो मर्दों की तरह लड़े ना, मर्दों की तरह क्यों लड़ रहे हो? 12.5 महीने बैठे रहे बॉर्डर पे। मैंने कहा था चलो घुसे संसद के अंदर, कह रहे बंदे मर जाएंगे। 750 मर गए, किसके बेटे थे? और अब किस लिए जा रहे हैं दिल्ली? अब कहते हैं हम एसपी लेके आएंगे। अगर लेके आए तो कागज पे थोड़ा लिख देना। 12.5 महीने बैठ के मत्था टेक रहे थे क्या? घुसते संसद में यार मरने के लिए, यार हमारे सरकार गोलियां कितने मारेगी? चौधरी मांगेराम मलिक अमर रहे। चौधरी मांगेराम मलिक जी की 109वीं जयंती पर उपस्थित सभी हमारे किसान लीडरगण, सभी हमारे किसान भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी बहनें बैठी हैं, सभी हमारे मीडिया वाले भाई, सबसे पहले चौधरी मांगेराम मलिक जी के चरणों में नमन करते हैं। और उन्हीं के सानिध्य में हमें यूनियन में आने का मौका मिला था। उन्हीं के टाइम में हम 1992 में यूनियन में शामिल हुए थे और उनके साथ जेल में भी एक बार गए हैं, अरेस्ट कर लिया था चंडीगढ़ के अंदर। बहुत नेक दिल इंसान थे और अंदर से बोलते थे। कई बार मैंने उनको स्टेज पे बोलते, दर्द में उनकी आंखों में आंसू देखे हैं, अंदर से बोलते थे, फ्रेब नहीं था। साथियों, ये जो वो पौधा लाके गए, वो पौधा आज जिंदा है, फल फूल रहा है। किसान यूनियन का एक नाम पूरे देश के अंदर है, संगठन कितने ही। विचारधारा का अंतर हो सकता है, विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन पौधा उनका लगाया हुआ है और उसका जो है आज चर्चा पूरे देश के अंदर। लेकिन साथियों, हमें एक और इसके आगे बढ़ के सोचने की जरूरत है। शायद 1978 में हरियाणा में यूनियन बनी थी और पंजाब में शायद 1964 में बनी थी और उत्तर प्रदेश में शायद 1982 के करीब में बनी थी, जो पहली यूनियन बनी थी। अगर हम हरियाणा की बात करें, 1978 में बनी, क्या आज हमारा 1978 का लेवल है? जितना भाव 1978 में 1 क्विंटल गेहूं का था, 1 क्विंटल गेहूं बेच के जितना सामान हम बाजार से खरीदते थे, आज 4 क्विंटल बेच के भी उतना सामान बड़ा बाजार से नहीं खरीदते। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह, मैं खिलाफ नहीं हूं, हमारे भाव 1970 से आज तक, 1967 से आज तक 29 गुना बढ़े हैं। कर्मचारियों की तनख्वाह 500 गुना बढ़ चुकी है। व्यापारियों की आमदन 2000 गुना बढ़ चुकी है। आज हमारे 33 किसान रोजाना आत्महत्या करते हैं। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। आज 38 बेरोजगार रोजाना आत्महत्या करते हैं। आज हरियाणा को छोड़ के हरियाणा का युवा विदेशों को भाग रहा है और हम कहते हैं हम अराजनैतिक रहेंगे। रहिए, 100 साल तक रहिए। अगर आप इससे 2 कदम आगे बढ़ जाओ तो पिटे उठेगा। जितना बड़ा आंदोलन आपने लड़ा, उससे बड़ा आंदोलन हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आपने देखा हो तो मेरे को पता नहीं। जितना आंदोलन 20 वाला हुआ,
उससे बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता। और जब उसमें कुछ मनवा के नहीं उठे, 3 कानून बनाए थे वो वापस ले लिए और हम खुश हो गए कि हाँ हमने बहुत बड़ा मोर्चा मार लिया। अभी खबर आई है और 2.5 लाख पंचायतों की पंचायती जमीनें जो आपकी जमीनें थी, मुश्तरका मालकान, जुमला मालकान, पट्टी दे और गऊ चरान, दौड़ीदार, ये 8 प्रकार की जमीनें सबके इंतकाल तोड़ के पंचायत के नाम चढ़ा दिए गए, म्यूनिसिपल कमेटियों के नाम चढ़ा दिए गए। क्या कर लिया आपने बताइए राजनीति? बचा ली वो जमीनें। अभी खबर आ गई कि 2.5 लाख पंचायतों की पंचायती जमीनें। भैया थोड़ा सा प्लीज यहाँ साइड पे आ जाए, वो पीछे देखने में दिक्कत ना आए। 2.5 लाख पंचायतों की पंचायती जमीनें अभी बाजार में उतारने की तैयारी, ये खबर आ गई है। यानी उनमें कंपनियों को या तो लीज पे देंगे या बेचेंगे। आपके बराबर में खेती करेंगी कंपनियां, जिसको रोकने के लिए आप दिल्ली में 750 मरवा के आए हो। अभी खबर आ गई कि 7 क्लस्टर बना रहे हैं, 50,000 हेक्टेयर का एक क्लस्टर। अभी फ्रूट में है, अंगूर में है, सेब में है, और एक क्लस्टर एक कंपनी के हवाले किया जाएगा। खर्चा कंपनी करेगी, खरीदेगी कंपनी और फिर बेचेगी भी कंपनी। जैसे ब्राउलर है, ब्राउलर में 2004 में कंपनी आई, आज 98% कारोबार ब्राउलर का कंपनियों के हवाले है। कोई पाल के दिखा दे ब्राउलर। अब सारा कारोबार कंपनियां छीनेगी। आप देख रहे हाईवे निकाल रहे हैं, कोई एक रेडी लगा के दिखा दे, सारे उस पे कारोबार, चाहे उस पे पेट्रोल पंप, चाहे उस पे होटल, चाहे उस पे चाय की दुकान, पे कुछ भी है, सारा उसी कंपनी का होगा, जिस कंपनी का रोड होगा। कहाँ जाएंगे भारत के लोग रोजगार करने? किसने किया? हमारे देश की सत्ता ने किया। और हम अराजनीतिक रहेंगे। अरे जिस कोर्ट में आपका वकील ही नहीं होगा, उस कोर्ट में केस जीत जाओगे क्या? और फिर लड़ना ही है तो मर्दों की तरह लड़े ना, मर्दों की तरह क्यों लड़ रहे हो? 12.5 महीने बैठे रहे बॉर्डर पे। मैंने कहा था चलो घुसे संसद के अंदर, कह रहे बंदे मर जाएंगे। 750 मर गए, किसके बेटे थे? बैठे किसान नहीं मरे क्या? अब कहते हैं एमएसपी के लिए दिल्ली जाएंगे। अरे 14 मीटिंगों में एक बार एमएसपी की बात चलाई थी क्या? तब तो ये कहते थे हमें मिल रहा है। सारे के सारे पंजाब वालों की वर्डिंग थी कि हमें एमएसपी मिल रहा है, एमएसपी के लिए क्यों लड़े? और अब किस लिए जा रहे हैं दिल्ली? अब कहते हैं एमएसपी लेके आएंगे। अगर लेके आए तो कांधे पे थोड़ा लिख देना। 12.5 महीने बैठ के मत्था टेक रहे थे क्या? गुस्से संसद में यार मरने के लिए यार हमारे सरकार गोलियां कितने मारेगी? साथियों, जब तक आप इस राजनीति को नहीं बदलोगे ना, किसकी आएगी? एक ही आदमी की राजनीति नहीं है 70 साल से, बहुत से बदल गए हैं इसमें। एक आदमी की नहीं है। जो दूसरे आए उनका भी इतिहास है, जो ये कर रहे हैं इनका भी इतिहास है। इनकी स्पीड ज्यादा उनकी थोड़ी थी बर्बाद करने में। अरे देश को बर्बाद किया किसने? देश को बचाएगा कौन? सर छोटू राम को समझ नहीं थी क्या कि वो राजनीति में गए थे? चौधरी चरण सिंह को समझ नहीं थी क्या वो राजनीति में गए थे? वो नहीं जानते थे आंदोलन करने? हमारे से कमजोर थे, हमारे से अज्ञानी थे। साथियों, हम मरेंगे यहीं, अराजनैतिक रह के ही मरेंगे। 65% के वोट के मालिक भिखारी। अरे कहते हैं वोट से राज बढ़ता है, क्यों? आप नहीं बना सकते अपना। 65% वोट के मालिक, 35% वाले का राज, 65% वाला भिखारी। क्यों नहीं? अगर समझोगे, कब मेरे को समझ नहीं आती,
अरे 40-40 साल से लोग लड़ रहे हैं, 30-30 साल से लोग लड़ रहे हैं। कितने मरवा दिए हमने, कितने अपंग हो गए गोलियों से, कितनों ने मुकदमे झेल लिए, कितनों ने जेलें काट ली। अभी हिसार में आंदोलन, अभी फतेहाबाद में आंदोलन, अभी सिरसा में आंदोलन, अभी टंकी पर चढ़ गए, अभी चोपटा में आंदोलन, फसल के बीमे का आंदोलन, ओलावृष्टि का आंदोलन, कोई और बाढ़ आ गई उसका आंदोलन, बिकी नहीं उसका आंदोलन। अभी धान आपकी महंगी बिकनी थी, बाहर चावल जाना बंद कर दिया। किसने किया? सरकार ने रोक दिया आपने। अभी गेहूं का रेट ज्यादा मिलना था, बाहर से मंगा ली, रोक लिया आपने। अभी सरसों का रेट ज्यादा मिलना था, अभी बाहर से मंगा लिया तेल, रोक लिया आपने। 4000 बिकेगी सरसों आपकी। अरे कहां कहां लड़ोगे? लड़िए, कौन रोकता है लड़ने से? खूब लड़िए, लेकिन राजनीति में जाने से क्या सांप काटता है? लड़िए, आंदोलन लड़ने से कौन रोकता है? वहां जाके दोनों नहीं लड़ सकते। अब कांग्रेस की किसी ने हाथ बांध दिए, वो दोनों नहीं लड़ सकती। चौटाला के हाथ बांध दिए, वो दोनों नहीं लड़ सकता। कौन सी पार्टी के पाबंदी लगा दी कि वो आंदोलन नहीं लड़ सकते? लड़िए, सब लड़ सकते हैं। आंदोलन खूब लड़िए। आंदोलन तब का काम है जब वोट का टाइम ना हो। जब वोट का टाइम हो तब अपनी वोट को बांध लो। 1 साल में ना बात सारी मानी जाए तो बता देना, कर लो फैसला कि हाँ हम सारे किसान एक जगह पे वोट देंगे, सारे एक जगह पे देंगे। करिए एकता। वोट पाने जाते हो, फिर ये हम 20 जगह क्यों पाते हैं? कोई हमारे बीच में किसी पार्टी का एजेंट है, कोई किसी पार्टी का एजेंट है, उन एजेंटों ने मारे हम। वो कहते हैं ये राजनीतिक रहने चाहिए किसान यूनियन वाले। क्यों? अगर चले गए तुम्हारी भजिया उड़ा के रख देंगे, इसलिए कहते हैं राजनीतिक रहना चाहिए किसान यूनियन को। दूसरे देश से आगे बसे हैं क्या? साथियों, एक ही पॉइंट आपके पास बचा है, आपके पास वोट की ताकत। अगर आज सरकार किसी चीज से डरती है, अगर आंदोलनों से डरती है, इसलिए डरती है कि अगर आंदोलन ने मेरे को लाठी मारी, इनको गोली मारी, ये तुम्हें वोट नहीं देंगे, ये तुम्हें हरा देंगे, इसलिए डरती है। लेकिन हरा के करोगे क्या? हमारे साथ वो होता है कि एक आदमी था, वो कब्रें खोदता था और उससे मुंह में वो चांदी का रुपया डालते थे। पुराने टाइम में वो चांदी का रुपया निकाल लेता था, वो चद्दर उतार लेता था, उसी से परिवार चलाता था। जब वो मर गया, परमात्मा के पास गया, धर्मराज के पास गया, जो पहले मुर्दे थे उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया। इसको किनारे कर दो, ये कफन चोर है। जब उसको किनारे कर दिया, वो रात को अपने लड़के के सपने में आया। उसने अपने लड़के को कहा कि मैंने सारी उम्र तुम्हारे लिए कफन चोरी किया है, अब मेरा बहिष्कार कर दिया है, तुम मुझे बचा सकते हो। उसने कहा हम कैसे बचाएं, आप तो वहां बैठे हो। उसने कहा जैसे मैं कफन चोरी करता था वैसे ही कफन उतारना, वैसे ही मुंह में से रुपया निकालना और रुपया निकाल के मुंह में खूंटा और ठोक देना। कह रहा फिर बस ये काम शुरू कर दिया, आगे तो मैं देख लूंगा। जब उसने ये काम शुरू किया और अगले मुर्दे गए, अगले मुर्दों ने कहा अरे इससे तो वो जो अब है ना, उससे तो यही ठीक था, ये कम से कम मुंह में खूंटा तो नहीं ठोकता था, अब वो तो खूंटा भी और ठोकते हैं। जिसको बदलोगे वो खूंटा और ठोकेगा। बीजेपी क्यों बनाई थी आपने? इसलिए बनाई थी कि कांग्रेस बहुत गलत काम कर रही है, या कोई और कारण था? क्यों बनाई थी बीजेपी? बीजेपी इसलिए नहीं बनाई थी कि बीजेपी देवता है, बीजेपी इसलिए बनाई थी कि कांग्रेस बहुत गलत काम कर रही है। अब खूंटा ठोका कि नहीं? साथियों, कोई इलाज नहीं है। राजनीति से जुड़े लोग ये सोचते हैं कि अगर ये किसान लीडर राजनीति में आ गए, सर छोटू राम अकेले ही गया था, अंग्रेज सरकार की जड़ें हिलाई थी कि नहीं हिलाई थी आपके सामने?
अगर ये किसान लीडर राजनीति में चले गए तो बाकी किसी की जगह नहीं बचेगी, भागना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं राजनीति करना चाहिए। तो साथियों, मैं बहुत लंबा टाइम ना लेता हुआ एक बार पुनः मंगेराम जी के चरणों में नमन करता हूं, उनके परिवार को नमन करता हूं कि उनका परिवार आज भी किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, आज भी किसानों के साथ में, और उनका लगाया हुआ पौधा सदियों तक फल देता रहेगा, सदियों तक किसान का नाम जो है वो जिंदा रहेगा, सदियों तक किसान इस लड़ाई को आगे बढ़ाता रहेगा और संगठित होके काम करता रहेगा। हमारे संगठन बेशक चाहे कितने भी हैं, 550-600 के करीब संगठन है आज देश के अंदर, लेकिन जब कहीं वक्त आता है तो तब हम अब भी इकट्ठे हो जाते हैं। इतना तो अब भी है कि अगर कहीं एक किसान के ऊपर कहीं आंच आए तो वहां सारे उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं, और आगे भी ये प्रथा हमने जारी रखनी चाहिए। एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए, अपना काम करें, अपना कर्म करें, दूसरे की टांग ना खींचें। अगर हम आज श्री मंगेराम जी की जयंती पे इतना सा भी प्रण लेके जाते हैं कि हाँ हम दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे, अब आप ज्यादा काम करके दूसरे के आगे निकलना चाहेंगे, दूसरे की टांग खींच के दूसरे को गिरा के आगे ना निकलना चाहेंगे, बल्कि आप काम करके दूसरे से आगे निकलना चाहेंगे, और जहां मुसीबत होगी किसी के ऊपर वहां हम सारे इकट्ठे होंगे। अगर इतना सा भी हम आज प्रण लेके जाएं तो भी शायद आज की जो ये सभा है इसको सफल माना जाए। तो साथियों, हम एक बार पुनः मंगेराम जी के चरणों में नमन करते हैं और उनके परिवार को, इस मिट्टी को नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए ऐसा सपूत पैदा किया जिसका नाम हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर हमेशा जिंदा रहेगा। आप सभी का बहुत